जी, अस्सलाम वालेकुम। अब हम डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करने लगे। बीएससी पार्ट 2, या इसको यूँ कह लें कि बीएस चौथा सेमेस्टर, तीसरे सेमेस्टर में भी इसकी कुछ बुक्स होती हैं। बहरहाल हम सेपरेबल इक्वेशंस की बात करने लगे हैं, और इसके लिए हमने जिस किताब का इंतखाब किया है वो एस.एम. यूसुफ की बुक है, जो इल्मी किताब खाने की छपी हुई है। तो मैं सेपरेबल इक्वेशंस की बात करने लगा हूँ। हमारे पास जो इक्वेशंस होती है वो एफ ऑफ एक्स जी ऑफ वाई डी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ वाई डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि इस फॉर्म में इक्वेशन होती है। अगर मैं इसको चेंज करूं तो ये मेरे पास इस शक्ल में भी आ सकता है। वो कैसे किया जाता है? वो ये होता है कि अगर मैं इसको पहले इसको उठा के उधर ले जाता हूँ, वाई वाली रकमें माइनस की हो जाएंगी, फिर उनको एक्स वाली रकमें अलहदा और वाई वाली अलहदा कर लेता हूँ, तो फिर उनको मैं तरतीब दे देता हूँ। तो बहरहाल मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है इसको सिर्फ। तो ये हमारे पास इस शक्ल में ये क्वेश्चन होता है। तो हमारे पास मैंने नंबर वही दिया है जो आपकी बुक के ऊपर दिया हुआ है। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 8 है सॉल्व। इसको मैं सेपरेबल इक्वेशन के ज़रिए हल करूँगा, यानी कि सेपरेट कर देते हैं, एक्स की रकमें अलहदा कर देते हैं, वाई की अलहदा कर देते हैं। हाँ, जब इसको सॉल्व किया है तो ये सॉल्व करते वक्त आपकी किताब से थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, क्योंकि कुछ स्टेप्स मैंने ज़ायद किए हुए हैं। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की दो बटे में क्या है वाई। मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ, तो मैं वाई को इधर ले जाता हूँ और डी एक्स इधर ले जाता हूँ, तो आ जाएगा वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। दोनों तरफ मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया मैंने। तो ये तो रूल 1 के मुताबिक, क्योंकि y का डेरिवेटिव 1 साथ मौजूद है, तो ये y की 2/2 हो जाएगा बराबर ये x की 3/3 हो जाएगा, क्योंकि x ताकत में एक जमा करते हैं ना, अगर डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो x की 3/3 हो जाएगा, और जमा मैंने कोई कांस्टेंट ले लिया, तो वो कांस्टेंट मैंने ले लिया c1 ले लिया। c1 खाली c भी लिखा जा सकता है, मैंने c1 इसलिए लिया कि बाद में मल्टीप्लाई करके नया कांस्टेंट बन जाएगा। देखिए, इसके बटे में 2 है, इसके बटे में 3 है। मैं पूरी रकम को 6 से ज़रब दे दूँ तो मेरे पास इक्वेशन जो है वो ये बन जाती है। ठीक है ना, ये 3 y की 2 बन जाएगा, ये 2x की 3 बन जाएगा, जमा 6 c1 बन जाएगा। c1 कोई कांस्टेंट है, 6 से ज़रब खाएगा, कोई और कांस्टेंट आ जाएगा जो मैंने जिसको मैंने ज़ाहिर कर दिया है c के साथ। सॉरी, मैंने यहाँ पे c1 लिख दिया हुआ है, c से ज़रब हो गया तो एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। जी, एग्जांपल नंबर 9 है मेरे पास। डी वाई ओवर डी एक्स लिखा हुआ है इज इक्वल टू बराबर है 1 बटे में क्या है x टेंजेंट y। तो मैं ये टेंजेंट y को इधर ले जाता हूँ, तो dx को इधर ले जाता हूँ, ये मेरे पास इक्वेशन की सादा शक्ल बन जाएगी। दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। हम जानते हैं कि जो टेंजेंट होता है वो साइन ओवर कॉस के इक्वल होता है, तो मैंने साइन वाई ओवर कॉस वाई लिख दिया। और हमें ये भी पता है कि कॉस वाई का डेरिवेटिव जो होता है माइनस साइन होता है, तो इसलिए मैंने अंदर बाहर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि माइनस माइनस टू प्लस होगा। ये मैंने इसलिए किया है कि हम रूल 2 जानते हैं कि अगर किसी रकम का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो वो लॉग में चला जाता है। तो मैं इसको लिख दूंगा, ये माइनस ये वाला लॉग कॉस वाई प्लस सी, मैंने कांस्टेंट लिख दिया। और ये क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो ये भी रूल 2 के मुताबिक लॉग एक्स हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, इसको उठा के मैं इधर ले गया हूँ, तो मेरे पास बन गया लॉग एक्स प्लस लॉग कॉस वाई इज इक्वल टू सी। तो ये दोनों लॉग हैं, रूल 1 के मुताबिक दोनों मल्टीपल की सूरत में लिखे जा सकते हैं। तो लॉग एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू सी लिख दिया मैंने। ठीक है, अब दोनों तरफ मैं एंटी लॉग ले लेता हूँ, तो एंटी लॉग लूँगा तो ये लॉग ख़त्म हो जाएगा। और कांस्टेंट का एंटी लॉग लेने का तरीका ये होता है, कोई ई की पावर में चला जाता है तो ई की पावर सी हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट की ताकत कांस्टेंट है तो कोई कांस्टेंट ही आएगा, वो हमने ए लिख दिया। क्योंकि ये एंटी लॉग लिया गया है जो पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका मतलब है जी ए लाजमी तौर पर पॉजिटिव ही होगा। तो ये हमारे पास एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू ए आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास सॉरी क्वेश्चन नहीं है, एग्जांपल करवा रहा हूँ मैं। एक्स साइन वाई डी एक्स प्लस एक्स की 2 जमा 1 कॉस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर भी मैं यही करूँगा कि पहले मैं इसको उठा के उधर ले जाऊँगा, तो जमा किए तो ये माइनस हो जाएगी। अब अगले क्या करता हूँ, मैं एक्स की 2 जमा 1 को उधर से उठा के इधर बटे में ले आता हूँ, और ये जो साइन वाई है इधर से लेके उधर बटे में ले जाता हूँ, तो ये मेरे पास रकम है। दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेशन का साइन कर दिया। ये रूल 2 बन सकता है अगर मैं ऊपर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव ऊपर बन गया है, और यहाँ पे ऑलरेडी साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स मौजूद है जी। तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 लॉग एक्स की 2 जमा 1 बराबर माइनस ये हो जाएगा लॉग साइन वाई, क्योंकि ये दोनों रकमें लॉग में है तो इसलिए कॉन्स्टेंट भी जो मैं लॉग में ले लेता हूँ, लॉग C1। अब क्या करते हैं, क्योंकि इसके साथ बटे में 2 है तो पूरी रकम को मैं 2 से ज़रब दे देता हूँ, तो ये लॉग एक्स की 2 जमा 1 बराबर माइनस 2 लॉग साइन
वाई जमा 2 लॉग C1 बन जाएगा। तो ये तो लॉग x की 2 जमा 1 हो गया, इसको उठा के मैं इधर ले आया हूँ बराबर लॉग, तो ये 2 जो इसकी ताकत बन जाएगा C2। अब देखें अगले स्टेप में मैंने ये भी किया, ये इसको, तो ये भी इसकी ताकत बन जाएगा। ये रूल जो है 3 होता है उसका लॉगरिथम का, कि अगर ज़रब खा रही हो तो लॉग की ताकत बन जाती है, तो साइन का स्क्वायर हो गया। अब ये दोनों क्योंकि दोनों के दरमियान प्लस किया तो रूल 1 के मुताबिक जब मल्टीपल की सूरत में लिखे जाएंगे, ये मैंने मल्टीप्लाई की सूरत में लिख दिया। तो ये मेरे पास जो है log C1 का स्क्वायर है, तो उसकी जगह मैंने log C लिख दिया है। अब दोनों तरफ log है तो एंटी लॉग लेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास x की 2 जमा 1 साइन का स्क्वायर y इज इक्वल टू C, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 है मेरे पास। इसमें हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -2x बटे में दिया हुआ है y प्लस एक्स की 2 y, और एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी दी हुई है कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू -2, यानी कि अगर x 0 होगा फंक्शन के अंदर तो y बराबर होगा -2 के। पहले तो इसको सादगी से हल कर लेते हैं हम। ये तो वैसे ही लिखा मैंने, इसमें से y कॉमन निकल रहा था, मैंने y कॉमन निकाल दिया। अब ये y इधर आ जाएगा, dx इधर आ जाएगा, तो ये सादा सी रकम आ गई। दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेशन करने, तो इसलिए इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। ये तो रूल 1 के मुताबिक हो गया y की 2/2। ये क्या हो जाएगा, ये रूल 2 के मुताबिक जो इसके ऊपर ताकत है, और सॉरी ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये लॉग में चला जाएगा, लॉग x की 2 जमा 1। बार बार मैं रूल 2 बता रहा हूँ। रूल 2 ये होता है कि अगर किसी रकम का जो क्वोशंट फॉर्म में हो तो नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो नीचे वाली रकम लॉग में चली जाती है, उसका सोल्यूशन होता है। अच्छा, क्योंकि ये लॉग में है तो इसलिए मैंने कांस्टेंट भी लॉग ही ले लिया, लॉग C ले लेता हूँ मैं। तो y की 2/2 है, तो ये तो वैसे का वैसे ही रहा। ये दोनों क्योंकि आपस में मल्टीपल की सूरत में लिखे जा सकते हैं रूल 1 के मुताबिक, जो लॉग का रूल है। मैं जब रूल 1 रूल 2 बोल रहा हूँ इंटीग्रेशन का है, और जब लॉग के लिए बोलता हूँ तो लॉग के जो कवानीन होते हैं वो बता रहा हूँ। कि प्लस है तो इसको हम लिख देंगे लॉग C x की 2 जमा 1, ये लॉग का रूल 1 है। अच्छा जी, ये 2 इधर से इधर आएगा तो ये ज़रब में आ जाएगा। ठीक है, लॉग का तीसरा कानून, कानून कह रहे हैं उसको उर्दू में हम कहते हैं, तो ये इसकी ताकत बन जाएगा। तो ये अगले में मैंने ताकत बना दी, इसकी भी ताकत और इसकी भी ताकत। ये चीज़ तो हमारे पास आ गई। अब हमारे पास वो जो कंडीशन दी हुई थी वो मैंने लिख दी कि अगर x 0 हो तो y की जगह पे -2 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 का स्क्वायर। और ये मेरे पास log C की 2 वैसे का वैसे ही, x की जगह उसकी कीमत 0 दर्ज कर दी, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, +1। अब देखिए ये -2 की ताकत 2 है तो ये तो 4 बन जाएगा, ये log C की 2 ही रहेगा। और ये 0 + 1 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसलिए नेक्स्ट पेज पे मैंने ये किया हुआ है, तो ये मेरे पास बन जाएगा। अब क्योंकि लॉग में है तो लॉग को ख़त्म करना तो मुझे एंटी लॉग लेना पड़ेगा। एंटी लॉग लेना है तो कांस्टेंट हमेशा ई की ताकत पे चला जाता है, ई की ताकत 4, इधर का एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा, सी की 2 बराबर आ जाएगा ई की 4। तो इसलिए अब मेरे पास ये जो 1 था, जो आंसर निकला था ये वाला y की 2 बराबर लॉग सी की 2, तो ये सी की 2 की जगह पे मैं उसकी कीमत दर्ज कर देता हूँ जो अभी मैंने ये निकाली है। तो आंसर मेरे पास आ जाएगा y की 2 बराबर लॉग ई की 4 x की 2 जमा 1 का स्क्वायर। तो एग्ज़ाम्पल्स पूरी हो गई हैं। तो इंशाल्लाह ताला का नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम एक्सरसाइज हल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।